सोनभद्र के जिलाधिकारी कार्यालय सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव गौड़, जिलाधिकारी बद्रीनाथ सिंह, मुख्य विकास अधिकारी जागृति अवस्थी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने केंद्र एवं प्रदेश सरकार की बीते 9 वर्षों की उपलब्धियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। मंत्री संजीव गौड़ ने कहा कि सरकार ने गरीब किसान, युवा और महिलाओं के हित में कई ऐतिहासिक योजनाएं लागू की हैं, जिनका सीधा लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंच रहा है। उन्होंने बताया कि आवास, शौचालय, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए गए हैं। प्रेस वार्ता के दौरान अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में विभिन्न योजनाओं की जानकारी साझा की गई और सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने की अपील भी की गई। फिलहाल इस प्रेस वार्ता के जरिए सरकार ने अपने 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को जनता के सामने रखने की कोशिश की है। अब देखना होगा कि इन दावों का जनता पर कितना असर पड़ता है। हमारी सरकार का 9 वर्ष सफलपूर्ण कार्यकाल बीतने के उपलक्ष्य में जो विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश का प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो हमारे प्रदेश में जन कल्याणकारी योजनाओं को जो चलाया जा रहा है, जो 9 वर्ष के कार्यकाल में आज बहुत से काम जो है कि धरती पर, धरातल पर आज उतरने का काम हुआ है। तो निश्चित रूप से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो हमारी केंद्र सरकार की योजना है, प्रदेश सरकार की योजना है, उस योजनाओं को लेकर के आज यह जो है कि प्रेस वार्ता और प्रदर्शनी का कार्यक्रम किया गया है। मंत्री जी, सोन नदी के किनारे सिंधुरिया गांव है, वहाँ पे पिछले माह में लोगों ने पानी को लेकर प्रदर्शन किया था, जो जल में उतर के प्रदर्शन किया था। तो अभी तक वहाँ पे हर घर नल योजना के तहत क्या कारण है कि उनसे कनेक्शन नहीं लग पा रहा? देखिए, अभी तो हमारे संज्ञान में अभी है कि हमारा बिल्ली मारकुंडी ग्राम पंचायत चौपन, ग्राम पंचायत सिंधुरिया, ग्राम पंचायत बर्दिया, जो हमारे जनपद सोनभद्र के नोडल अधिकारी हैं जल जीवन मिशन के, नमामि गंगे के, आज उनसे बात हुआ है। उन्होंने हमसे आश्वासन भी हमसे दिए हैं कि यह दूसरे फेज में इसका हम जांच करा करके इसको बहुत जल्द इसका काम शुरू कराएंगे। 9 साल हो चुके हैं, 9 साल में कोई 5 काम गिना दीजिए। 9 साल में बहुत से काम हुआ है, काम गिनाने लगेंगे तो बहुत समय लगेगा। 5 काम बता दीजिए मंत्री जी, जो मंत्री आप कराए हों। हमारी सरकार की काम का बहुत सी योजना है। मंत्री जी, कौन क्षेत्र में देखा जा रहा है कि वहाँ पर कई परियोजनाएं जल जीवन मिशन की फेल समझ में आ रही है, वहाँ पे पानी लोगों को नहीं मिल रहा है, पेयजल संकट छाया हुआ है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर हम लोग को भी शिकायत मिलता है कि यहाँ पर पानी नहीं पहुँच पा रहा है, तो हम लोग ऐसे जगहों पर जो है कि अधिकारियों को सूचित करा करके वहाँ पर जो है कि ऐसे जगहों को चिन्हित करा करके उन अधिकारियों के माध्यम से वहाँ पर पानी वहाँ व्यवस्था कराने का हम लोग काम कर रहे हैं। मंत्री जी, बिजली विभाग अक्सर बिजली काट दे रहा है जब से स्मार्ट मीटर लगा है। उनका कहना है कि जब तक एक्स्ट्रा पैसा नहीं जमा करेंगे तब तक वो कट जाएगा। तो ऐसा क्या इस कार्य? देखिए, जो बिजली विभाग का स्मार्ट मीटर का सवाल है, तो कहीं न कहीं उसको अभी समझने में अभी थोड़ा सा लग रहा है। और ये खुद उसके विभाग के अधिकारी कर्मचारी नहीं समझ पा रहे हैं, तो आम जनता क्या समझ पाएगा। लेकिन इसको जो हम लोग ठीक कराने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मंत्री जी, देखिए, नेटवर्क के लिए हम लोग भी प्रयासरत हैं, बार बार प्रयास कर रहे हैं हम लोग जो है कि, और माननीय केंद्रीय मंत्री जी से हम लोग का वार्ता भी हुआ था कि इसमें जो है कि हम जांच करा करके वहाँ पर जो है कि ऐसे जगहों पर जहाँ जनपद सोनभद्र में जहाँ पर नेटवर्क नहीं है, ऐसे जगहों पर नेटवर्क लगाया जाएगा। लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है। अभी मैं दिल्ली गया था, मैं प्रयास किया मिलने के लिए, नहीं, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाया। जैसे ही अगर मुलाकात हो जाएगा तो प्रयास करके ऐसे जगहों पर जहाँ पर नेटवर्क नहीं है, यहाँ ऐसी जगहों पर हम लोग नेटवर्क लगवाने का काम करेंगे। मंत्री जी, एक चीज़ देखा जा रहा है कि एलपीजी जो इस समय पूरे प्रदेश में एक मुद्दा बना हुआ है, जनपद में वही घरेलू गैस सिलेंडर जो है वो चौराहों पर, चाय की दुकानों पर इस्तेमाल हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे? अब देखिए, एलपीजी सिलेंडर का अब वैसे तो कहीं दिक्कत दिखाई दे नहीं रहा है, लेकिन विपक्ष पार्टियां के लोग चिल्ला रहे हैं कि गैस एलपीजी गैस की किल्लत है, और वहीं उन्हीं के लोग, विपक्ष की पार्टियों के लोगों के पास ही एलपीजी गैस पकड़ाया जा रहा है जो अपने पास स्टॉक करके रखे हुए हैं। मंत्री जी, हमारा कहना था कि क्या चाय की दुकान और होटलों पर घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल किया जा सकता है?
नहीं, उसके लिए तो कमर्शियल जो है कि उसका गैस सिलेंडर का उपयोग करना चाहिए। अगर यह कर रहे हैं घरेलू तो ये गलत है। अभी स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारी रंगे हाथ पकड़ा गया है घूस लेते, जिसको एंटी करप्शन ने पकड़ी है, इस पर आपका क्या कहना है? अगर घूस लेते हुए रंगे हाथों अगर स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी पकड़ा गया है, कर्मचारी पकड़ा गया है, तो उस पर ठोस कार्रवाई किया होगा और वो जेल जाएगा।